नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश का पहला जिला बना बुरहानपुर, 75 तालाबों का किया निर्माण। उत्कृष्ट कार्य करने पर बीएलओ का कलेक्टर ने किया स्वागत। 5 माह से नहीं मिली मजदूरी, कलेक्टर से की शिकायत। कलेक्टर ने पुलिया का निर्माण कार्य करने के अफसरों को दिए निर्देश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 75 अमृत सरोवर के तालाबों का निर्माण कराने के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अब बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे पहला जिला बना, जिन्होंने सबसे पहले 75 तालाबों का निर्माण करा दिया। इन तालाबों में अब बरसात का पानी जमा होने लगा है, जिससे आसपास के क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अमृत महोत्सव के तहत दिए गए निर्देशों के तहत बुरहानपुर जिले में भी जिला प्रशासन की ओर से 75 तालाबों का निर्माण कराया गया। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पहला जिला 75 तालाबों का निर्माण कराने वाला जिला बना। इन तालाबों का निर्माण होने के बाद अब बारिश का पानी इन तालाबों में भी रुकने लगा और सभी तालाब लबालब हो गए। तालाबों में पानी होने से अब इस पानी से सिंचाई भी हो रही है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला पहला जिला बना, जो कि 75 तालाबों का निर्माण कार्य कर चुका है और आने वाले समय में भी तालाबों का निर्माण कार्य कराया जाएगा। अभी अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में तालाबों का निर्माण कराया गया। इन तालाबों में बरसात का पानी भी रुकने लगा। तालाब पानी से लबालब हो गए, सभी में पानी जमा हो गया। अब इस पानी से आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई भी हो रही है, जिससे किसानों की फसलों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में समय समय पर पानी रोकने के लिए तालाब का निर्माण तो कराया जाता था, लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। इसी अमृत महोत्सव के तहत जिले में 75 तालाबों का निर्माण कराने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन का पूरा अमला इन तालाबों का निर्माण कार्य कराने में जुट गया था, जिसको लेकर 75 तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका और अब इन तालाबों में बरसात का पानी भी रुकने लगा है। बरसात का पानी रुकने से अब आसपास के क्षेत्रों की फसलें भी इस पानी से सिंचित की जा रही है, जिसको लेकर इन तालाबों के पानी से किसानों को अधिक फायदा हुआ। किसानों का कहना है कि पहले बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, लेकिन जिला प्रशासन के इस प्रयास के कारण अब हमारी फसलों को 12 महीने पानी मिलता रहेगा, जिसको लेकर किसानों ने भी जिला प्रशासन का आभार माना और अब जिला प्रशासन ने आने वाले दिनों में और भी तालाबों का निर्माण कराने की बात कही। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जिलों से आह्वान किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक जिला जो है 75 तालाब बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जब 30 मार्च को खड़खोद आए थे तो उन्होंने बुरहानपुर के लोगों से एक कमिटमेंट चाहा था कि बुरहानपुर के सभी लोग मिलकर ये तय करें कि बुरहानपुर जो है जल जीवन मिशन के साथ साथ जल संरक्षण के क्षेत्र में भी एक मिसाल बने और सबसे पहले 75 तालाब बनाए। तो हम लोगों ने लगभग 30 जुलाई के आसपास सारे 75 अमृत सरोवर बना लिए थे और ये अमृत सरोवर जो है सबसे पहले बनाने वाले मध्य प्रदेश के पहला जिला बुरहानपुर है। अब इन अमृत सरोवरों से सिंचाई की सुविधाएँ हम लोग जो है स्टार्ट करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे वहाँ के जो स्थानीय समुदाय है उसको मछली पालन, सिंघाड़ा और दूसरी वहाँ पर एक्टिविटी शुरू करा रहे हैं, ताकि जो है लोगों को सिंचाई के साथ साथ अन्य भी वैकल्पिक गतिविधियों उनका रोजगार की वृद्धि भी हो। और जहाँ जहाँ अमृत सरोवर बने हैं वहाँ का वाटर लेवल भी अच्छा बढ़ा है। कल मेरे पास में वीडियो है जिसमें हैंडपंप से जो है पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है। बुरहानपुर जिले में आधार कार्ड से वाटर कार्ड को लिंक करने के जिन बीएलओ द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया, आज उनको कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया और उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई दी। बुरहानपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से आधार कार्ड से वाटर कार्ड को लिंक करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से इस कार्य करने के लिए बीएलओ को निर्देशित किया गया था। बीएलओ द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में 100% कार्य कर लिया गया। ऐसे बीएलओ का आज इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में कलेक्टर द्वारा स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन करते हुए हमारे द्वारा बीएलओ को इस कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनके द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही अपने अपने क्षेत्रों में आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने का कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा समय सीमा में 100% कार्य कर लिया गया। ऐसे बीएलओ का आज स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई और जिन बीएलओ का कार्य अभी बचा हुआ है उन्हें भी समय पर पूरा कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
हम आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुरहानपुर जिले में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के चलते आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने का कार्य भी बीएलओ को दिया गया था, जिनकी कार्यशाला भी आयोजित हुई थी। कार्यशाला के बाद उन्हें किस तरह से आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करना है, इसकी वरिष्ठ अफसरों ने विस्तार से जानकारी दी। जानकारी प्राप्त करने के बाद बीएलओ द्वारा अपने क्षेत्र में पहुंचकर कार्य शुरू कर दिया गया था। बीएलओ द्वारा कार्य कर लिया गया। उत्कृष्ट कार्य करने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा बीएलओ का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई और सभी बीएलओ को इसी तरह से उत्कृष्ट कार्य करने की बात कही। बीएलओ का कहना है कि वरिष्ठ अफसरों के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद हमने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड को लिंक करने का कार्य शुरू किया। कार्य में आने वाली परेशानियों को हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा गया। उन्होंने तुरंत ही निराकरण निकाल कर दिया और हम लगातार अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहे। इसको लेकर अब 100% हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड को लिंक करने का कार्य पूरा हो गया, जिसको लेकर आज हमें सम्मानित किया गया। बीएलओ द्वारा मंच से आने वाली समस्याओं को भी सामने रखा गया, जिसके बाद वरिष्ठ अफसरों ने भी उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि समय समय पर हमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उन निर्देशों का पालन करते हुए हम हमारे वरिष्ठ अफसरों के मार्गदर्शन में सभी कार्य को समय सीमा में पूरा करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर और बीएलओ मौजूद थे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके सबके जो वोटर कार्ड है, इपिक कार्ड है, उनके सब में 100% आधार कार्ड की लिंकेज हो, आधार नंबर से उनका लिंकेज हो जाए। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में काम चल रहा है और मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता है कि मेरे सभी बीएलओ जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ में और लगन के साथ में इस काम को कर दिखाया है। हम लोगों ने 97% काम कर लिया है। आज हम लोग प्रदेश में फर्स्ट हैं और बचा हुआ 2 से 3% काम करके हम लोगों को कोशिश रहेगी कि बुरहानपुर भारत का पहला ज़िला बने जिसके 100% मतदाताओं का आधार लिंकेज हो गया हो। उसी के लिए आज बीएलओ का सम्मान समारोह रखा गया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम धारबेल्डर के ग्रामीण 5 माह से मजदूरी नहीं मिलने पर शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिकायत कर मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि अमृत सरोवर तालाब खुदाई का कार्य किया था, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं मिल पाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम धारबेल्डर के ग्रामीण अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाबों के निर्माण कार्य में मजदूरी करने के बाद 5 माह से मजदूरी नहीं मिल पाई, जिसको लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि हमने गांव में बनने वाले तालाबों में खुदाई का कार्य किया था। यहां पर खुदाई का कार्य करने के बावजूद भी हमको 5 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर पंचायत में भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिस कारण हम परेशान हो रहे हैं। जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर प्रवीण सिंह को समस्या से अवगत करवाते हुए वेतन की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का निर्माण कार्य कराने के लिए हमसे मजदूरी कराई गई थी और हमें वेतन देने का कहा गया था, लेकिन अभी तक हमको वेतन नहीं मिल पाया। 5 माह पूरे हो गए, मजदूरी करने के बाद भी हमें वेतन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पंचायत में शिकायत की है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, जिसको लेकर आज हम सभी ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए वेतन की गुहार लगाई। वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इन मजदूरों को वेतन दिया जाता है या इसी तरह से मजदूरों को परेशान होना पड़ेगा। जिले में मजदूरी कराने के बाद मजदूरी नहीं देने के मामले लगातार ही सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला जिले के ग्राम धारबेल्डर के सामने आया, जहां पर मजदूरी कराने के बावजूद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिस कारण मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। आज मजदूर किराया खर्चा करने के बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए वेतन की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल पाया और ना ही हमें कोई रोजगार मिल रहा है, जिस कारण हमें हमारा घर चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि हमको वेतन नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। ये रोजगार गारंटी का पैसा नहीं मिला सर इनको। कौन से पंचायत में काम ग्राम पंचायत धारबेल्डर। क्या काम किया था आपने? अपना क्या यार, कौन सा नाम है यार, उसका क्या बोलता है यार इसका, अमृत सरोवर बांध तालाब में खोदवाई करी। जी। कितने पैसे हैं, कितने मजदूर हैं? इसमें बाकी पैसे निकल गया, बाकी मजदूरों को पैसे नहीं मिला। इसका जैसा समस्या था उनको लेके आ गया। 17 मजदूरों को नहीं मिले। ये अपने रोजगार गारंटी में मजदूरों को पैसे नहीं मिल पाया
इसके कारण यहाँ पे 5 महीना लगेगा। 5 महीने से नहीं मिल रहा। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास की पुलिया धंसने के कारण आवागमन बंद हो गया, तो वहीं वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने नेशनल हाईवे के अफसरों को जल्द ही पुलिया का निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आवागमन शुरू हो सके। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास की पुलिया धंसने के कारण यहां से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जब बात की तो उनका कहना है कि नेशनल हाईवे के अफसरों से चर्चा कर उन्हें जल्द ही पुलिया का निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। उनके द्वारा आज से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 3 दिन पहले पुलिया धंसने के कारण यहां से वाहनों के आवागमन को बंद करा दिया गया था, लेकिन अफसरों ने केवल मौके का मुआयना किया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर इच्छापुर हाईवे का मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन पुलिया धंसने के कारण इस मार्ग को बंद कर दिया, जिस कारण वाहन चालकों को अपने वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और मार्गों को डाइवर्ट कर दिया गया, जिस कारण वाहन चालक परेशान हो रहे। वाहन चालकों को कई किलोमीटर घूमकर मुख्य मार्ग पर अपने वाहन लाना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अब देखना ये होगा कि क्या कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश के बाद पुलिया का निर्माण कार्य शुरू होता है या इसी तरह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे के निमाड़ हॉस्पिटल के पास 3 दिन पहले पुलिया के धंसने के कारण यहां से आवागमन को बंद कर दिया गया था, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे अफसरों ने केवल मौके का मुआयना किया, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अफसरों की लापरवाही के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इंदौर इच्छापुर हाईवे का मुख्य मार्ग है, यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में बड़े वाहन आवाजाही करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल हाईवे के अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिनकी लापरवाही के कारण वाहन चालक परेशान हो रहे। अब कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इनको जल्द ही पुलिया का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। अब देखना ये होगा कि क्या इनके द्वारा पुलिया का निर्माण कार्य तेजी से कराया जाता है या इसी तरह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे को लेकर जो नेशनल हाईवे के अधिकारी है PD कंगड़े, उनको मैंने फ़ोन पे निर्देशित किया है और उनका यहाँ का जो लोकल वेंडर है विश्वकर्मा, उसको भी निर्देशित किया है। आज से ये लोग जो है पुलिया का काम चालू करेंगे। बुरहानपुर ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जान जोखिम में डालकर युवक राजघाट पर बने पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जान जोखिम में डालकर लोग राजघाट पर बने पुल से नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इन्हें नदी में छलांग लगाने से रोका नहीं जा रहा, जिस कारण यहाँ पर हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यहाँ पर युवकों द्वारा जान जोखिम में डालकर ताप्ती नदी के राजघाट पर बने पुल से छलांग लगाकर नदी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए। जब इस संबंध में SDM दीपक चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा छलांग लगाता हुआ नजर आता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी और उन्होंने तुरंत होमगार्ड के जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि क्या घाटों पर होमगार्ड के जवान तैनात होकर पानी में छलांग लगाने वाले युवकों को रोका जाता है या इसी तरह से जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाकर नहाते रहेंगे। बता दें कि ताप्ती नदी में 1 माह में डूबने से 2 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर युवकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही और अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में नहाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। अब जिम्मेदार अफसर यहाँ पर इनको रोकने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक घाटों पर होमगार्ड के जवान भी तैनात नहीं है, जिस कारण यहाँ पर खुलेआम युवक पुल से कूदकर नहाते हुए नजर आ रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं तस्वीर में किस तरह से युवक जान जोखिम में डालकर ताप्ती नदी के राजघाट के पुल से नदी में कूदकर नहाते हुए नजर आ रहा है। ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन इसके बावजूद भी युवक जान जोखिम में डालकर ताप्ती नदी में नहा रहे। इसमें हम लोग होमगार्ड के जवान जो हैं उनसे हम संपर्क कर दिया है और सभी को घाटों पे लगा भी दिया है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि कर रहा है तो तत्काल हम सर हाथून डैम का भी सर हाथून डैम का भी बाउंड्री वॉल वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। तो क्षतिग्रस्त बोले उसके लिए क्या व्यवस्था की? नहीं, उसमें अभी हथनूर पुल पर जो रेलिंग है वो रेलिंग अभी नहीं है उसमें,
और उसके लिए हम लोगों ने उसमें बता दिया है जो संबंधित अधिकारी है, तो उस पर उसका काम भी शुरू करवा देंगे। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक से पूछताछ करने पर उसने सिंधी बस्ती क्षेत्र की एक पान दुकान से चाकू खरीदना बताया, जिसके बाद पुलिस ने दुकान पर दबिश देकर खटके वाले 5 चाकू के साथ दुकानदार को हिरासत में लिया। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने सिंधी बस्ती क्षेत्र की एक पान दुकान से चाकू खरीदना बताया, जिसके बाद पुलिस ने दुकान पर दबिश दी तो यहां से 5 खटका चाकू के साथ दुकानदार को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस दुकानदार से पूछताछ कर रही है। बता दें कि मामूली विवाद को लेकर युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में पहुंचाया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की तो जब उसने बताया कि हत्या करने के लिए उसने चाकू सिंधी बस्ती की पान दुकान से खरीदा था। जब पुलिस ने पान दुकान पर दबिश दी तो वहां से 5 खटका चाकू बरामद किए। पुलिस ने दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस दुकानदार से पूछताछ कर रही है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश का पहला जिला बना बुरहानपुर, 75 तालाबों का किया निर्माण। उत्कृष्ट कार्य करने पर बीएलओ का कलेक्टर ने किया स्वागत। 5 माह से नहीं मिली मजदूरी, कलेक्टर से की शिकायत। कलेक्टर ने पुलिया का निर्माण कार्य करने के अफसरों को दिए निर्देश। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।